अरे आप कब आए? मुझे हम्म। बता देते, मैं आपके लिए पानी ले आती। आपको पता है, वो ना ऋषि भैया ना बहुत कॉमेडी करता है। इतना हंसाते हैं ना कि मैं तो पेट टूट के हंसते हंसते। आपकी और उनकी वो बहुत सारी बातें बता रहे थे कि आप लोग बचपन में कैसे खेलते थे साथ में। और जब वो छोटे थे ना, उन्होंने ना आपके ऊपर सुसु भी कर दिया था। वो सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। और पता है, वो ये भी बता रहे थे कि मतलब उनके जो चाचा चाची हैं, मतलब आपके मम्मी पापा, उनको कितना प्यार करते थे, अच्छे से रहते थे आप सब लोग, हाथों से खाना खिलाते थे। उनके मम्मी पापा आपको प्यार करते थे, आपके मम्मी पापा उनको। चुप। एकदम चुप। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे माँ बाप का नाम भी नहीं लेना। और ये बात समझ। और ज्यादा हंसी आ रही है ना तुम्हें? ज्यादा हंसी आ रही है उन बातों पे जो बातें आज मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। हंसी आ रही है तुम्हें? और क्या बोल रहा था ऋषि से ज्यादा? हम्म? क्या बोल रहा था और? वो बोलो, छोड़ दिया वो। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही आपकी और उनकी बातें बता रहे थे। कौन सी बात है? मेरे ऊपर मूत दिया था वो वाली बात? छोटा था वो मुझसे बहुत ज्यादा। हम्म? जी। और क्या बता रहा था? मेरी माँ बाप थे तब साला प्यार करते थे। पूछो ना उस कमीने से जाकर कि जब वो चले गए तो उसके घर वालों ने किस तरीके से बर्ताव किया, किस तरीके से सलूक दिया। पूछो। क्या क्या हो गया आपको? मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करनी। बस इतना याद रखो कि अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं ना, तो यही है वो लोग, मेरे रिश्तेदार। समझ में आई बात? सो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बीवी मेरी बीवी हाँ, मेरी बीवी मेरी बीवी कितना करीब खड़ा था वो तुम्हारे? हम्म? बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी नहीं तुम्हें? देखा था मैंने किस तरीके से तुम्हारी बैक साइड खड़ा रह के। आप जो क्या काट रहे थे, आप किसी भी सब्जी पाला वगैरह काट रहे थे ना, किस तरीके से बोल रहा था, अरे भाभी दे दो चाकू दे दो। हाथ पकड़ा उसने तुम्हारा चाकू लेने के लिए। मन कर रहा था ना आगे चाकू लेके उसके पेट में घुस दूं। क्या कह रहे हो आप ये? वो दूर तो रहो बस उससे। वो तो बस मेरी सिर्फ हेल्प कर रहे थे। सिर्फ ये कह रहा हूं, दूर रहो उन सब से जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी है। क्या कह रही थी तुम? जब से शादी हुई है तब से तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझसे प्यार करती हो और प्यार एक्सपेक्ट करती हो शायद। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? प्यार चाहिए ना? प्यार चाहिए तुम्हें मुझसे? तो ऐसे ऐसे करीब आते हैं ना प्यार करने के लिए, ऐसे ऐसे मुंह पकड़ते हैं। ऐसे गर्दन पे हाथ रखना जरूरी है या कमर पे इस तरह कस के पकड़ना जरूरी है? प्यार चाहिए तुम्हें? मैं देता हूँ ना तुम्हें प्यार। क्या कर रहे हो आप? मैं प्यार कर रहा हूँ, प्यार, बहुत सारा प्यार। प्यार होता है ना ये, ऐसे कमर पे पकड़ना, ऐसे खींचना। हाँ, जैसे तुम्हारे होठों के पास आके अपने हो क्यों मुंह क्यों फेर रही हो आप? प्यार करती हो ना मुझसे तुम? हाँ? हाँ? प्यार करती हो ना मुझसे? मुंह सामने करो ना फिर। प्यार देता हूं तुम्हें। प्यार चाहिए प्यार। कुछ नहीं होता ये। आ रही है बात समझ? आपको क्या हो शादी ना, गया? मैं शादी उन लोगों ने तुमसे मेरी करा दी होगी, लेकिन मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था। ये बात
ध्यान में रखना, फोर्स करा है मेरे को सबने शादी के लिए, तो कर ली मैंने। कब तक क्या अकेला रहता? सोचा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ ठीक होगा। और जब से तुम आई हो ना, तब से तो और बिगड़ गया है। जिन लोगों के थोबड़े देखना मेरे को पसंद नहीं है ना, उनके तक देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि साले बुलाना पड़ता है ना उन्हें। कितने दिन और रहेंगे ये लोग? पूछा तुमने कब निकलेंगे यहाँ से? रिसेप्शन हो कल गई, पहली रसोई वाला फंक्शन हो गया तुम्हारा, सब कुछ तो हो गया। अब कब तक रहेंगे? पूछा नहीं आपने उससे? वो कल परसों चले जाएंगे। मुझे आज रात तक मेरा घर खाली चाहिए, चाहे जैसे हो। मुझे नहीं पता। मैं कैसे उनको बोल सकती हूँ जाने के लिए? आप क्या मुंह पे बोलो, ठीक है, मैं बोलता हूँ उनको, बोलता हूँ कि सालों कमीनों निकलो मेरे घर से। मेरा मुंह ना रिश्ते की वजह से बंद है सिर्फ, और ये बात समझ। और उससे थोड़ा दूर रहो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी बीवी। और अगर मैं मेरी पत्नी को, मैं मेरी बीवी को किसी के करीब देखना पसंद करूंगा, तो वो इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मैं ना कोई और। समझ में आई बात? आई समझ में? हाँ। आंसू नहीं आने चाहिए, आंसू नहीं आने चाहिए। मैं इतने वक्त से बहुत पोलाइटली बात कर रहा हूँ, बहुत पोलाइटली। आज तुमने मेरी माँ की बात छेड़कर, प्यार की बात छेड़कर मेरे माँ के गलती कर दी। नहीं तो कभी मेरा ये रूप नहीं दिखता था तुम्हें, अगर ये बात नहीं करती तो। I'm sorry। तुम कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं, सो बेटर है ना कैसे जानो। जानूंगी? आप कुछ बताओगे नहीं तो? जानो ही मत, जानने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? समझे? बोलो हाँ समझ गई, बोलो। हाँ, समझ गए। वेरी गुड। चलो, पानी पानी का ग्लास लेके आई थी ना, कहाँ है? बाहर रखा है टेबल पे। देखो, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें प्यार चाहिए ना? प्यार चाहिए ना तुम्हें? चलो आज प्यार करते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बीवी किसी और को भाव दे। मैं नहीं कर सकता टॉलरेट, और ना ही मैं ये टॉलरेट कर सकता हूँ कि जिनसे मैं नफरत करता हूँ तुम उनसे बात करो। फॉर्मेलिटी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी अलाउड है यहाँ पे, समझी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, वो मैं किचन में थी तो वो बस मेरी हेल्प करने आ गए थे ऐसे ही। और बातों में आपकी और उनकी बचपन की बातें बता रहे थे बस। बचपन सही है। और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं और ऐसा कुछ सोचती हूँ उनके बारे में या वो मेरे बारे में? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ भी सोचे, बस आज के बाद याद रखना कि उनके करीब नहीं जाना है। ठीक है, आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको क्या हो गया? आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? हाथ नीचे, हाथ नीचे। मेरे गालों को छूने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे। कट। मुझसे ना दूरी मेंटेन रखो। मैं तुमसे फॉरगेट अबाउट तुमसे किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, ना ही मैं करना चाहता हूँ। हरी बात समझ? क्यों नहीं करना चाहते? मेरी मर्जी,
मेरी कोई मर्जी। कोई तो बचाओगी ना। बस सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी, समझे? मैं जानती हूँ सबकी मर्जी होनी चाहिए हर एक चीज के लिए, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना कि बात क्या है। बात बस इतनी सी है कि मुझे वो लोग नहीं पसंद, मुझे मेरा कोई रिश्ता नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसमें पढ़ो। अरे बात समझ? पर क्यों? वो तो उतने अच्छे हैं ना, अच्छे से बात अच्छे करते तो। अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं, पता है। एक काम करो ना, उसी से क्यों नहीं शादी कर लेती आप? बेटर है। मैं पेपर रेडी कर लूँ तलाक के, आप उससे क्या शादी कर लो। क्या बकवास कर रहे हो आप? तो तुम क्या बकवास कर रही हो? ये अच्छे हैं। मेरा मतलब वो नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ नहीं। इधर देखो, यहाँ सुन, एक सेकेंड। रोना नहीं है इस घर में, रोना अलाउड नहीं है इस घर में, समझे? गुड। नीचे किचन में मैंने आपके लिए होटल से खाना बनवा के लाया, सो मतलब चाइनीज वगैरह, खा लेना, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों? भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? क्या कहा है सुबह से? हुँ? मैं आपके लिए ले आती हूँ, आप खा लेना। क्या खाया सुबह से? कुछ नहीं। बताओ। आप अब मैं आपके लिए ले आती हूँ, आप बैठ जाइए। मुझे नहीं चाहिए कुछ। क्यों नहीं चाहिए? बस नहीं चाहिए। आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? प्लीज। मैं जानती हूँ आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, वैसे नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में, तो ना पता करना ही बेटर है। बोला ना मैंने अभी कि मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश मत करो। अकेला छोड़ दो मुझे। कुछ वक्त की बात है, आज शाम तक अगर ये चले जाते हैं या कल तक ये चले जाते हैं तो हमारा कमरा अलग होगा। इतने बड़े घर में बहुत कमरे हैं, एक में तुम, एक में मैं, समझी? और लगी रहना था तो शादी क्यों की थी आपने मुझसे? मैंने बोला ना कि मुझे शादी नहीं करनी थी, समझ में नहीं आता? ठीक है, मैं मैं कोशिश करती हूँ Good. उन लोगों से बात करने की। देखो, अभी जो हमारे बीच हुआ इसके बारे में किसी को नहीं बताना, ठीक है? इसलिए मैं तुम धीरे बात कर रहा हूँ ताकि बाहर आवाज ना जाए। क्या पता कान लगा के कोई कमी ना सुन रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। देखा, ऐसी बात मानते रहोगे तो मैं गुस्सा करूंगा क्या? नहीं ना। इतने वक्त से जब मैं बता रहा था आपको कि मुझे ये लोग नहीं पसंद, तो क्यों इनसे बात करने गया या क्यों बात किया? क्योंकि वो खुद भी आपके आया तो पास इग्नोर करना चाहिए था ना। वक्त नहीं है ना मेरे पास बात करने का, इसीलिए मुझसे बात करने का आपके पास वक्त कहाँ होता है? और कभी होगा भी नहीं, सो खुद से बात करने की आदत डाल लीजिए, ठीक है? क्या समझा था तुमने मुझे? हाँ, कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, भला लड़का हूँ। क्या कहानी बताई थी आपने मुझे वो आपके माँ की, राइट? क्या सोचा था आपने कि इतना अच्छा लड़का होगा जिसने मेरी मम्मी की हेल्प करी, मेरी हेल्प करी, फिर पैसे भी खुद दे के गया था, सब कुछ उसने करा, तो अच्छा लड़का है, मुझे प्यार हो गया उससे। मैं इसी से प्यार करूंगी, मैं इसी से शादी करूंगी। कर ली मुझसे शादी, मिल गई आपको खुशी। लेकिन मैं बता दूं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, समझ में आई बात?
मुझसे दूरी मेंटेन रखो, बेटर है। आपके कह देने से कुछ नहीं होता, मुझे तो पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। एक इतना अच्छा इंसान जो कुछ वक्त पहले तक, जब ये साम्राज्य उसका बना नहीं था, तब वो नशे में धुत रहता था। पूरे मोहल्ले में हर तरफ चर्चा थी कि ये साला नशा करते वक्त ही मरेगा। और जब मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो ये खुद मेरे करीब आए और सालों ने क्या किया, मेरी शादी करा दी। तब जिम्मेदारी याद आ गई ना उन्हें, जब मैं कुछ बन गया, जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं एक नशेड़ी था। तब उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्यों वो मेरे पास नहीं आए ये बोलने को कि बेटा मत कर, ये अच्छी बात नहीं होती, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे अपने हैं, ना तेरे साथ कभी कुछ गलत होने देंगे, ना तुझे कुछ गलत करने देंगे, ना खुद के साथ ना हमारे साथ। बल्कि आया था एक रिश्तेदार ये कहना है कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, नशा करना बंद कर, तेरी वजह से हमारे खानदान का नाम खराब हो रहा है। अरे कौन सा खानदान, कौन सा खानदान? वो खानदान जिसमें मेरे माँ बाप पहले ही जा चुके हैं छोड़ के मुझे अकेले। और इन लोगों ने क्या किया? मैं बेटा था, मरने से पहले मेरे माँ बाप से सब कुछ ले लिया। कब से दबा के रखी थी मैंने बातें, शुरुआत से। कभी कभी सोचता हूँ इन बातों का अंत कर दूं, उनके अंत से। काश मुझे कोई खून माफ होता। आप शांत हो जाइए प्लीज। देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे तकलीफ मत दो। मैं दोबारा वो इंसान नहीं बनना चाहता जिससे मैं खुद बचना चाहता हूँ, और बचता हुआ यहाँ तक आया हूँ, समझे? मैं नहीं जानती कि क्या हुआ आपके साथ में, लेकिन अब तो मैं हूं ना आपके साथ, अब अकेली नहीं हूँ। हम लोग मिलकर सब ठीक कर लेंगे ना। वो तब का तब देखा जाएगा, ठीक है? अभी किचन में जाओ, किसी ने कहा सुना ना हो कुछ, और अपना जो खाना बना रहे थे वो निपटाओ, ठीक है? वेरी गुड, यू टर्न दो और निकलो। सॉरी अगर आपको हर्ट हुआ हो तो मेरी वजह से। आई एम सॉरी, मेरी वजह से अगर आपको हर्ट हुआ तो मुझे माफ कर दो। नहीं हुआ मुझे कोई हर्ट, अगर हर्ट हुआ भी है तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है? जस्ट गो, जस्ट गो। सुनिए, जा रही हूँ। गुड। खाने में जो भी है रेडी रखना, और हाँ तुम्हारे लिए जो पार्सल आया खा लेना इज्जत से, ठीक है? गुड। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखिए, मतलब पसंद आई हो तो इंतजार किसका है भाई? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को ऑल पे हिट करना है ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट, सुपर थैंक्स वगैरह सब कुछ भी है, मेंबरशिप्स भी है, ले लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले और हमको मोटिवेशन मिले काम करने की। लव यू ऑल, ऐसी वीडियो आती रहती है, देखते रहो।